भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में घोसी सीट के सियासी संग्राम का कौन होगा असली महारथी? जानिए क्या कहता है राजनीतिक गुड़ागड़ित। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे राजनीतिक आधार पर कौन कितना है मजबूत, सुधाकर सिंह या दारा सिंह चौहान। जातिगत समीकरण भी हम आपको समझाएंगे, साथ ही साथ घोसी विधानसभा का इतिहास भी हम आपको बताएंगे। सूबे की घोसी विधानसभा में उपचुनाव के ऐलान के साथ ही विधानसभा की राजनीति काफी गर्म हो गई है। सभी दल अपने राजनीतिक धुरंधरों को उतारने में काफी सावधानी बरत रहे हैं। सपा ने एक तरफ जहां अपने पुराने साथी राजनीतिक धुरंधर सुधाकर सिंह को टिकट देकर के उनकी राजनीति को जीवंत करने का प्रयास किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सपा के ही पूर्व विधायक द्वारा दारा सिंह चौहान को ही टिकट देकर घोसी उपचुनाव में अपनी ताल ठोकी है। इस चुनाव में कांग्रेस और बसपा ने अब तक किसी प्रकार की राजनीतिक हलचल नहीं दिखाई है। ऐसे में अगर इस उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी की बात कर ली जाए तो राजनीतिक रूप से बसपा प्रत्याशी का चयन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका प्रमुख कारण यह है कि दलित और मुस्लिम आबादी है जो इस उपचुनाव के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा उपचुनाव में अब तक कोई पता न खोलने पर बसपा मतदाता और विधानसभा के उम्मीदवार काफ़ी सशंकित हैं। जातिगत समीकरण के आधार पर कौन कितना है महत्वपूर्ण। घोसी विधानसभा सीट में कुल लगभग 4,30,452 मतदाता हैं। ऐसे में इस चुनाव में किसी भी दल के लिए जातिगत समीकरण काफ़ी मायने रखता है। इस प्रकार अगर विधानसभा के जातिगत समीकरण की बात करें तो घोसी विधानसभा में सबसे ज़्यादा दलित समुदाय के मतदाता हैं, जिनकी संख्या लगभग 62,352 के आसपास है और ये बसपा के मजबूत स्तंभ है। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की है जो बसपा और सपा दोनों पार्टियों के तरफ से अपना रुझान रखते हैं। मुस्लिम समुदाय की कुल आबादी लगभग 60,000 के आसपास है। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी संख्या भूमिहार मतदाताओं की है जो किसी भी दल को जिताने और हराने में एक बड़ा अंतर रख सकते हैं। घोसी विधानसभा में भूमिहार मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 48,500 है। इसके बाद यादव लगभग 42,000 के आसपास है जो सपा के मजबूत स्तंभ हैं। इस प्रकार राजभर मतदाता लगभग 40,000 हैं। लुनिया लगभग 36,000, निषाद लगभग 16,000, राजपूत लगभग 15,000, कोयरी लगभग 6200, कुर्मी लगभग 5700, दुसाद लगभग 5400, खटिक लगभग 4200 और ब्राह्मण लगभग 4100, गौड़ तथा खरवार लगभग 3500, लाला लगभग 1600, नाई 1300, कुम्हार 1200, मुसहर 900, सिंधी 800 तथा अन्य बिरादरी के लगभग 75,000 के आसपास मतदाता हैं। राजनीतिक आधार पर कौन कितना मजबूत है ये जानना बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि चुनावी घमासान में एक तरफ बीजेपी ने जहां दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है तो वहीं अखिलेश यादव की सपा ने इस सीट पर पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जहां पिछड़ा कार्ड खेला तो वहीं सपा ने इस सीट पर स्वर्ण कार्ड खेलकर राजनीतिक मुकाबलों को और अधिक रोमांचक बना दिया है। हालांकि आज़ादी के बाद से अगर घोसी विधानसभा के पिछले परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर सवर्ण और पिछड़े दोनों समाज के लोगों की बराबर राजनीतिक हिस्सेदारी रही है। ऐसे में अगर भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के राजनीतिक करियर की बात करें तो वह पहली बार साल 1996 में बसपा से राज्यसभा गए और साल 1999 में घोसी से सपा से लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। फिर साल 1999 में सपा से राज्यसभा गए और राज्यसभा का समय पूरा होने के बाद कांग्रेस में गए, पर कुछ दिनों के बाद बसपा का दामन वापस से थाम लिया। बसपा ने 2009 में लोकसभा सांसद बने और 2014 में बसपा को लोकसभा हार गए और 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिर 2017 में मधुबन से विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे और 2022 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और घोसी से पुनः विधायक चुने गए। लेकिन चंद महीनों के बाद ही दारा सिंह का सत्ता का मोह सताने लगा और इस्तीफा देकर पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में घोसी से ताल ठोक दिए। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह की राजनीतिक शुरुआत, या कह सकते हैं कि जब